मैं आपको इंग्लिश की ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कॉमास कहाँ लगते हैं, फुल स्टॉप्स। मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ सारा का सारा, पहले थोड़ा सा एक दिखा के। आप यहाँ पर देख रहे हो ये कॉमा नीचे चला गया, ये तब होता है जब कॉमा के पहले स्पेस होती है। आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो इन्वर्टेड कॉमाज हैं ये दोनों के दोनों भी नेक्स्ट में चला गया, ये स्पेस दी हुई है, इस वजह से ये आगे चले गए हैं। इसको थोड़ा बड़ा छोटा करके देखते हैं अपने, आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। छोटा किया, देखिए अभी भी कॉमा वहीं की वहीं है, लेकिन ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ आ गया है। इन्वर्टेड कॉमा के पहले एक स्पेस है। मैं करेक्शन करना सिखाता हूँ आपको। सारी की सारी कॉमास, फुल स्टॉप्स, ब्रैकेट्स, इनके बीच में स्पेस नहीं होती कभी भी, इनके बाद स्पेस हमेशा होती है, याद रखना। क्वेश्चन मार्क, इसके पहले स्पेस नहीं होगी, इसके बाद स्पेस होगी। दूसरी चीज आपको बताया जाएगा, दो स्पेसेस कभी नहीं डाली जा सकती। कभी कोई इंग्लिश टू जर्मन करना या जर्मन टू इंग्लिश करना चाहे और कहे कि जी मैं आपको अप्लाई कर रहा हूँ, उसकी चिट्ठी के अंदर ये चीज़ें देखना कि उसको इंग्लिश लिखनी आती भी है कि नहीं आती। अगर कोई आदमी कंप्लीट कैपिटल्स में लिखे, अगर कंप्लीट कैपिटल्स में लिखे या कंप्लीट बोल्ड में लिखे चिट्ठी, उसको टाइपिंग करनी नहीं आती है, उसे गलती से भी काम नहीं दिया जा सकता। नीचे मैं आपको ये समझाऊंगा अफेक्शनेटली वर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है। एक काम करते हैं, आप पहला पैराग्राफ देखते हैं। अंश इंटरट्रेड, मैं आपको करेक्शन करता जाऊंगा और बिल्कुल ध्यान से समझना, ये गलती नहीं हो सकती। अंश इंटरट्रेड प्राइवेट लिमिटेड इंडिया इज एन, इंडिया के पहले देखिए यहाँ ना तो स्पेस है और ना बाद में स्पेस होगी। इज एन ISO सर्टिफाइड कंपनी, यहाँ स्पेस नहीं हो सकती। इन द बिजनेस ऑफ, ये देखो ये गलती की हुई है, यहाँ स्पेस होगी ताकि वो ऊपर चला जाए, और ऊपर वाले के पहले यहाँ स्पेस नहीं हो सकती किसी भी हाल में। ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन आर मेनी ईयर्स, ये YS कभी मेरे को ऐसा दिख जाए कि आप लोगों ने अपनी इंग्लिश को खराब करने के लिए छोटे में लिख दिया है, अलाउड नहीं है, ना चैट में ना किसी चीज़ में। अपनी इंग्लिश को बिल्कुल परफेक्ट करने की कोशिश करिए। जो चीज़ आती है कम से कम उसे तो ठीक तरीके से लिखो, जो नहीं आती है वो सीखने का टाइम आ गया। यहाँ देखो जरा, नेटिविटी एंड टारगेट डेमोग्राफिक्स। नेटिविटी, यहाँ स्पेस नहीं हो सकती, चिपका रहना चाहिए उसके साथ। एंड कभी N नहीं लिख देना। टारगेट, स्पेस नहीं हो सकती यहाँ पर स्पेस होनी जरूरी है। डेमोग्राफिक्स के बाद तुम देख रहे हो कि ये गड़बड़ हो रखी है कि वो इन्वर्टेड कॉमा कहीं और ही पहुंच गया है, क्योंकि हमने बड़ा छोटा किया है। जैसे ही हम एक स्पेस मारते हैं तो वो अपनी जगह पे आ जाता है, और ये चिपका रहना चाहिए इसके साथ ताकि साथ साथ चले। प्रायोरिटी, यहाँ प्रायोरिटी के पहले स्पेस नहीं होती। ये सारा खराब मैंने अपने आप ही किया आप लोगों को समझाने के लिए। अच्छी खासी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों की इंग्लिश ठीक करने के लिए। गलती करोगे सीरियस माना जाएगा। यहाँ स्पेस नहीं हो सकती। रेफरेंस, ये देखो ये ENG, ये किस तरीके की लैंग्वेज है, इंग्लिश पूरा लिखना है। 2, 1, 2, 3 स्पेस। किसी का ऐसा दिखेगा कह देना इसको इंग्लिश आती नहीं है। रशियन लैंग्वेज PR, किसी ने ऐसे लिखा इमीडिएटली, आई मीन उसको रिस्पेक्ट ही नहीं करना बंदे को, अपने आप भी गलती से ना करना। ये देखो $, 0.02 पर, ये अगर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ट्राई करता हूँ एक बार अगर हो जाए तो। सेंटेंस को बड़ा कर रहा हूँ, ओए नीचे चला गया। हाँ देखो पर कहाँ चला गया। फिर से मैं सेंटेंस को छोटा करता हूं। जब सेंटेंस को मैंने छोटा किया तो वो ऊपर आ गया, अब देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन अगर इसको बड़ा कर देगा कोई अपने कंप्यूटर पे तो ये नीचे चला जाएगा। इसी वजह से 0.02 यहाँ पर स्पेस नहीं हो सकता, यहाँ स्पेस होना जरूरी है जो आपको दिख रहा है। चलते हैं आगे। अंश इंटरट्रेड प्राइवेट लिमिटेड इंडिया इज एन ISO 9000 सर्टिफाइड कंपनी। डैश के पहले स्पेस नहीं होना चाहिए, वरना डैश किसी दिन नीचे चला जाएगा। इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन आर मेनी YS EAR ईयर्स एक्सपीरियंस एनेबल्स अस। होता यह है कि जब हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हम उम्मीद करते हैं आगे वाले को पता होगा, लेकिन ये उम्मीद करना गलत है। हम अपनी इंग्लिश क्यों खराब कर रहे हैं मेरे को नहीं समझ में आता। अस टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज। नेटिविटी, यहाँ स्पेस नहीं हो सकती। N नॉट अलाउड। एंड पूरा का पूरा। टारगेट डेमोग्राफिक्स, स्पेस यहाँ नहीं हो सकती है और यहाँ स्पेस होनी जरूरी है। आर ऑलवेज केप्ट ऑन प्रायोरिटी, यहाँ देखो स्पेस नहीं हो सकती है। फुल स्टॉप वरना नीचे चला जाएगा कि कभी ये बड़ा छोटा हुआ तो। VR, ये देखो ये गलत तरीका है। ARE ट्रस्टेड फॉर आवर सर्विसेज बाय मोर देन 300 लैंग्वेज एजेंसी फॉर देयर, ये गलत है।
इसके अंदर कंप्लीट के साथ साथ आना चाहिए, ताकि अगर मान लो नीचे चला जाए तो ब्रैकेट नीचे ना चला जाए। यहाँ ज़्यादा स्पेसेस हैं, 3 स्पेसेस हैं, 1 2 3, एक स्पेस होना ज़रूरी है, बट नॉट मोर। नीड फॉर रेगुलर ऑफ रेगुलर के पहले स्पेस हटा दी जाए, डिफ़िकल्ट के पहले स्पेस हटा दी जाए, ऑड के पहले स्पेस हटा दी जाए। ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। एट अंश, अब ये देखो, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है सिर्फ उसे बोल्ड में रखो। अगर मैंने जैसे बिगिनिंग में लिख रखा है यहाँ पर सारा का सारा बोल्ड कर रखा है, ये गलत तरीका है। ये इंग्लिश ट्रेनिंग हेडिंग है, बोल्ड होना एक्सेप्टेबल था, बट ये सारा का सारा बोल्ड होना ज़रूरी नहीं था। इसको मैं कंट्रोल B दबाता हूँ, बोल्ड हट जाता है। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट होता है उसे बोल्ड में रखा जाता है। हर चीज़ बोल्ड करोगे तो फिर वो इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगी उस चीज़ की। मैं नीचे चल रहा हूँ। दी ओनली कंपनी, ये देखो, ये बिल्कुल गलत है। द ओनली, इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए कि वो छोटा होगा। कंपनी इन द वर्ल्ड हु डज नॉट ऑफर सर्विसेज टू डायरेक्ट क्लाइंट्स, ओनली ट्रांसलेशन कंपनीज। यहाँ गड़बड़ क्या है? गड़बड़ है इसमें, ये नहीं हो सकता। ओनली, नॉर्मली ओ छोटा होगा, बट हमने बोल्ड इसलिए किया क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सेलिंग फैक्टर है। इंश्योरिंग दैट योर बिजनेस इज कॉस्ट इफेक्टिव, सिंपल एंड our offer does not disturb your offered market rates. Over 300 pairs transcription and sometimes ये नॉर्मली एम्परसैंड कहते हैं इसे। ये कोशिश करा करो अवॉइड करने की। छोटा लिखने का मतलब है आगे वाले की उम्मीद करना कि उसको आता है। ये हमारा स्लोगन बना रखा है, गलत है। यहाँ पर ये स्पेस यहाँ से हटेगी। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू, ये यहाँ तक ठीक है। हम लोग आम तौर पे अपनी चिट्ठियों पे लिखते हैं यहाँ पर अफेक्शनेटली और उसके बाद कॉमा मारते हैं। बेस्ट रिगार्ड्स क्यों नहीं लिखते? क्योंकि बेस्ट रिगार्ड्स अगर लिखेंगे तो सिर्फ कुछ वर्ड्स लिखें, उसका ना तो उसकी मेमोरी में आएगा ना कुछ होगा। बेस्ट रिगार्ड्स, सिंसियरली, ये चीज़ें हम नहीं लिखते। कभी कभी ऑफिशियल में लिखने की ज़रूरत पड़ जाए, लिख सकते हो, लेकिन याद रखना कि वो याद नहीं रखेगा तुमने उसको रिगार्ड्स भेजे थे। बिल्कुल क्लियर है, दिस इज गोइंग टू बी ट्रीटेड वेरी वेरी सीरियसली कि अगर आपने इंग्लिश में गलत लिखा है। मेरे को चैट मैसेज कभी भी कोई भी छोटे फॉर्म में नहीं लिखना है, मेरे को या किसी और को, ये सीरियस माना जाएगा। अननेसेसरी, जो आदमी अपनी इंग्लिश को, जिसको आता है वो चीज़, और वो चीज़ को भी खराब करने को तैयार है, उसका क्या करेंगे? हम कहते हैं इतना तो हमारे को आता है, अब इससे आगे सीखना है। सवाल वहाँ है, जितना आता है कम से कम वो तो ठीक लिखा जाए। तो ये इंग्लिश के बारे में ट्रेनिंग थी आपकी। आई एम श्योर आगे से ये ठीक हो जाएगा। बाय।